राधे राधे बहनों, स्वागत है सभी बहनों का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बहुत सुंदर धर्मराज जी की कथा सुनाएंगे। एक गांव में एक मुकेश नाम का व्यक्ति रहता था। वो कुछ घर का काम नहीं करता। घर वाले बहुत परेशान थे। घर वाले बोले, कछु बेटा काम किया करो कर। वो बोला, काम मुझ पर होता ही नहीं है। वो आलसी ज़्यादा था। सब दिन खाना खा लेता, बिस्तर पे लेट आता। घर वाले ने एक दिन गुस्सा आया और घर से निकाल दिया। एक गुरुजी के आश्रम में पहुंच गया। वहाँ पे गुरुजी बैठे भजन कर रहे थे। मुकेश पहुंच गया। मुकेश जी बोले, गुरुजी मुझको आश्रम में रख लो। हाँ बेटा, रह जा, यहाँ तो काम भी करना पड़ेगा और भगवान का भजन भी करना पड़ेगा। मुकेश बोला, ठीक है गुरुजी, इतना काम तो मुझ पर होता नहीं है, पर थोड़ा घना कर ले करूँगा काम। तो गुरुजी नहा लेते, धो लेते, धर्मराज जी का भोग लगाते, धर्मराज जी का व्रत करते और घर में भंडारा बनता। रसोई में धर्मराज जी का भोग लगाते। गुरुजी जब खाते, मुकेश भी खाता और खा के भजन करता। एक दिन धर्मराज जी का दिन था। गुरुजी और सारे चेले व्रत रहे थे। अब मुकेश रसोई में गया तो रसोई में कछु खाने को नहीं मिला। मुकेश गुरुजी से बोला, गुरुजी रसोई में खाने को नहीं है, आज तो भंडारा नहीं बनना। गुरुजी बोले, बेटा आज धर्मराज जी का दिन है, आज धर्मराज जी का व्रत है, सारे लोग यहाँ पे व्रत रहते हैं। नहीं गुरुजी, मैं तो बहुत भूख के मारा मर जाऊंगा, मेरे प्राण भी निकल जाएंगे, मुझ पे व्रत नहीं रह जाए। गुरुजी बोले, बेटा थोड़ा आटा दाल ले जा और यहाँ से दूर जाके भंडारा बना लेना। बना के तैयार हो जाए, जब धर्मराज जी का भोग लगा देना और खा लेना। अब मुकेश अपने लाख आटा दाल ले गया। ले जाके माँ भोजन बनाया। भोजन बना के गुरुजी की बात याद आ गई। जब बोला, हे भगवान धर्मराज जी, आओ भोग पाओ। अब धर्मराज जी कैसे आवे? मुकेश तो जानता ही नहीं धर्मराज भगवान कैसे हैं, कैसे आते हैं, कि आते हैं कि नहीं आते। अब गुरुजी की बात याद करके बार बार धर्मराज जी का नाम लेता रहा मुकेश। धर्मराज जी आए नहीं। तो मुकेश बोला, हे भगवान, वहाँ तो तुम 56 तरह का भोग पाते हो। धर्मराज जी, महाराज मेरी तो रूखी सूखी रोटी है, देखो रूखी सूखी इनका भोग लगा लो, आप आकर प्रसन्न हो जाओ भगवान, जैसी हैं जैसी पालो। अब भगवान धर्मराज जी आए, चित्रगुप्तन को साथ में लाए। अब मुकेश बोला, गुरुजी तो कहते एक ही भगवान आते हैं, ये तो चित्रगुप्त जी और साथ में आए हैं। मुकेश ने भोजन करवा दिया धर्मराज जी को और धर्मराज जी वहाँ से वापस चले गए। मुकेश के लिए खाने को कुछ नहीं बचा। अब मुकेश लौट के आश्रम चला गया। मुकेश का अनजाने में व्रत हो गया धर्मराज जी का। दूसरा व्रत आया। फिर मुकेश कहने लगा, गुरुजी तुम तो बोलते थे कि माँ तो धर्मराज जी आते हैं, धर्मराज जी के साथ में चित्रगुप्त भी आते हैं, थोड़ा दाल आटा ज़्यादा दे दो, मेरे लिए तो कुछ रहता ही नहीं है। अब गुरुजी बोले, ये ज़्यादा भूखा ज़्यादा है, भूख के मारे ज़्यादा आटा दाल मांगता है, ठीक है ज़्यादा ले जा, ज़्यादा बना ले। अब वो ज़्यादा ले आया थोड़ा। आकर उसने भोग बनाया। भोग बनाकर फिर गुरुजी की बात याद आ गई। फिर धर्मराज जी से प्रार्थना करी, धर्मराज जी आओ भोग पाओ।
मेरा भोजन बन गया। जब धर्मराज जी आए तो धर्मराज जी वहाँ पे और देवता भी साथ में लाए, और देवता भी आए। अब मुकेश देखकर घबराने लगा। देखो, मैं तो 3 आदमी का भोजन बनाया था, ये तो बहुत सारे आ गए। अब मैं क्या करूं, इन्हें कैसे जमाऊं? तो अभी मुकेश ने उनको भोजन परोसा। उनने प्रेम से जे लिया। जे के भोजन को मुकेश को आशीर्वाद देकर लौट कर चले गए। मुकेश लौटकर अपने आश्रम जाता, फिर भी भूखा। इस दिन भी उसका भूख के मारे निकल गया। उसको तो खाने को कुछ रहता ही नहीं। लौट के चला गया। फिर तीसरा धर्मराज जी का व्रत आया। फिर भी बोला, गुरुजी महाराज, थोड़ा अनाज दाल चावल ज़्यादा दे देना। क्यों? वहाँ तो स्वर्ग के देवता भी साथ में आते हैं। उस अनाज से पार भी नहीं पड़ती, मैं तो भूखा रह जाता हूँ। गुरुजी बोले, कितना झूठा है, कितना झूठ बोलता है। देखो, दाल चावल वैसे ही कह के ज़्यादा ले जा, कहूँ भगवान खाने आते होंगे। बड़ा पगला है ये। कोई बात नहीं, ज़्यादा ले जा, तुझे ज़्यादा खाने की आदत है तो ज़्यादा ले जा। मुकेश और आटा और ज़्यादा लेकर आया। दाल भी ज़्यादा, चावल भी ज़्यादा, मीठा भी ज़्यादा, दिन और सारा सामान ज़्यादा लाया। लाकर उसी जगह पे रख लिया और बोला, इतने जने इनको काले भोजन बनाऊं। मैं आज भगवान से कहूँ, भगवान को बुलाऊं, भगवान तुम आओ, मेरा भोग बन गया। तो बैठकर मुकेश चिल्लाने लगा, हे प्रभु धर्मराज जी, हे चित्रगुप्त, भगवान तुम आओ, आकर भोग लगाओ, मेरा भोजन बन गया, जल्दी से आना। तो सुन के चित्रगुप्त, साथ में देवी देवता, हनुमान जी, भगवान राम सारे आए। देखो कितने देवता आए। देखकर मुकेश घबराने लगा। हाय भगवान, ये तो स्वर्ग के सारे देवी देवता आ गए, इनको भोजन कैसे बनाऊं? अब आकर धर्मराज जी बोले, भक्त तेरा तो भोजन ही नहीं बना, तेन तो हम बुला लिए, अब काय का भोग लगा मैं? अब मुकेश बोला, भगवान आज तो भोजन आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे लिए तो खाने को जब नहीं बचे, आपको ही खाना है, भोजन आपको ही बनाना है। देखकर धर्मराज जी बोले, वाह भक्त वाह, भक्त की अभिलाषा तो जरूर पूरी करनी है। भगवान को कहते हैं भगवान भगत के बस में, तो भगवान भगत के बस में हो जाते हैं प्रेम के मारे। भूता मुकेश भूला था, कुछ जानता ही नहीं था भगवान की पूजा कैसे होती है, कैसे भगवान आते हैं। अब गुरुजी बोले, मुकेश रोज जाता है और अनाज ज़्यादा ले जाता है, दाल चावल मीठा ज़्यादा लेकर जाता है, आज जाके देखूं क्या बेगता है का खाता है। तो देखा मुकेश बैठा हुआ है, अनाज माँ पे धरा हुआ है, आटा धरा हुआ है। बोला, ये मुकेश तेरा भोग बन गया? कि गुरुजी तुम भी आ गए? कि हाँ मैं भी आ गया। तो देखो सारे देवी देवता बना रहे हैं। गुरुजी तुम तो कहते हैं भगवान एक आते हैं, यहाँ तो स्वर्ग के सारे देवी देवता आए हैं। अब गुरुजी बोले, कहाँ है भगवान? मुझको तो आप ही दिख रहा है, मुकेश ही दिख रहा है, अनाज दिख रहा है, खाना दाना सामान दिख रहा है, मुझको तो भगवान दिख ही नहीं रहे। अब गुरुजी से मुकेश बोला, गुरुजी सारे भगवान लग रहे हैं काम से, कोई आटा लगा रहा है, कोई आटा छानना है, कोई सब्जी बना रहा है, सारे भगवान लगे हुए हैं। जब मुकेश ने भगवान धर्मराज जी से कही, हे धर्मराज जी तुम मेरे गुरुजी को दर्शन दो। गुरुजी बोले, इसके भाग में दर्शन नहीं है। अब मुकेश बोला, हे भगवान आप दर्शन ना देंगे तो गुरुजी मुझको झूठा बना देंगे, मेरे कारण आपको दर्शन देना पड़ेगा।
तो भगवान ने, धर्मराज जी ने गुरुजी को दर्शन दिए। धर्मराज जी प्रकट हो गए वहाँ पे अपना रूप धारण करके। सारे देवी देवता ने और गुरुजी को दर्शन दिए। गुरुजी मुकेश के और भगवान के पैरों में गिर गया और बोला, हे भगवान, मैंने तो इतने दिन पूजा करी, मुझको दर्शन नहीं दिए, और ये मुकेश को तुमने ऐसे दर्शन दिए। भगवान बोले, ये तो भूला है, ये जानता ही नहीं है भगवान कैसे होते हैं। कहते हैं, जो प्रेम से मुझे कोई बुलाता है तो मैं दौड़ा चला आता हूँ। मैंने अपने भक्त के लिए भोजन तक बनाया। देखो, कहते हैं भगवान भगत के वश में, तो मैं भगत के वश में हो जाता हूँ। ये हमने भगवान के प्रेम की कहानी सुनाई। हमने भगवान के प्रेम की कहानी सुनाई। भगवान किस किस के बस में हो जाते हैं, जैसे भगवान में प्रीति रखते हैं। हमारी वीडियो को सुन के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय हो धर्मराज जी की। पूस के महीना में सभी बहन सुने धर्मराज जी की कहानी।